Friends, welcome back to our next new session that is called the class 9 physics. This is chapter number 1 and today's topic is the diffusion. आज का हमारा जो फेवरेट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। आज हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस due to the motion of its particles. Diffusion of one substance into other substance goes on until a uniform mixture is formed. जब तक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन जाएगा तब तक हमारा ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन इसको समझना चाहें तो ये होगा कि डिफ्यूजन ये मिक्सिंग है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में। क्यों है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होता है और पूरा जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन तीनों मैटर के तीनों स्टेट्स में हो सकता है। जैसा फर्स्ट वन है सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैसेस स्टेट में हो सकता है। तो वन बाय वन हम समझेंगे किस तरीके से डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता है, किस तरीके से लिक्विड्स में होता है और किस तरीके से gaseous state में होता है। First one we will understand how diffusion is occur in gaseous state. As we know that the particles of the gaseous state is always in motion. its kinetic energy is very high. तो इसके पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं, रैपिडली मूव करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्टली होता है वो गैसेस स्टेट में ही होता है। जैसे हम कोई स्प्रे या कोई स्मेल आती है तो हमारे तक बहुत जल्दी जाती है, रैपिडली आती है। अगर हम कोई इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो स्मेल हमको बहुत तेजी से जाती है, या कोई गैस लीकेज होती है तो उसकी स्मेल हमको बहुत तेजी से जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पार्टिकल्स जो है ऑलवेज इन मोशन और बहुत तेजी से मूव करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस। दैट्स व्हाई दे आर occur much more diffusion in gaseous state. सेकेंडली अगर हम बात करें डिफ्यूजन इन सॉलिड्स लिक्विड्स की बात करें, जैसे वाटर है, मिल्क है या और कोई भी तरीके के मिक्सचर है जो कि डिफ्यूजन को प्रोसेस करते हैं, जिसमें लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन इन कंपैरिजन गैसेस थोड़ा सा कम होता है। तो ये आपस में मिक्स होकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर इफ यू वांट टू डेमोन्स्ट्रेट तो हम एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे और उसको बीकर में वाटर लेंगे और उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को उसमें डालेंगे। तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द होल कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन द वाटर एंड इट टर्न्स ब्लू। नीला कलर का पूरा सोल्यूशन बन जाएगा। क्यों हुआ है? बिकॉज द डिफ्यूजन प्रोसेस अकर इन दिस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है जिससे कि पूरा का पूरा पार्टिकल्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में मिल करके उसके जो स्पेसेस पार्टिकल्स की जो स्पेस है उनके बीच में जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो फिल हो चुके हैं और उससे पूरी तरीके से पानी कलरलेस जो वाटर था वो अब कलर्ड हो चुका है, ब्लू कलर का हो चुका है। तो इस तरीके से लिक्विड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस इजीली होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं एंड दे आर रिजिड, आसानी से ब्रेकअप नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो इट्स डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा समय लेता है, बहुत लंबे समय तक होता है, बहुत लंबा टाइम लेता है उसमें ये होता है। बट इट इज़ वेरी रेयरली, स्पेशली इन सॉलिड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो गैसियस में होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड्स में होता है और सबसे कम जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो हमारे सॉलिड स्टेट में होता है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफ्यूजन प्रोसेस सिंपली अगर समझना चाहें तो हम एक बीकर ले सकते हैं, एक जार ले सकते हैं जिसके टू पार्टीशन है। फर्स्ट पार्टीशन में हम जो है येलोइस ब्लूइस ग्रीनिश सॉल्यूशन लेंगे, क्लोरीन गैस का वेपर लेंगे और एक पार्ट में हम कलरलेस एयर को फिल करेंगे।
आप देखेंगे कुछ समय बाद वो जो कलरलेस सेक्शन था एयर का, वहाँ पर जो क्लोरीन गैस धीरे धीरे वेपर जो है दे विल मूव फ्रॉम अपर सेक्शन टू दैट सेक्शन। उस सेक्शन धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करते जाएंगे और आफ्टर सम टाइम विल सी दैट दी होल जार बिकम्स येलोइश, येलो ग्रीनिश येलोइश बन जाएगा और पूरा पूरा मिक्सचर जो है उसमें फिल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, क्योंकि गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते पार्टिकल्स है बहुत तेजी से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसलिए वो प्रोसेस जो है इसमें अकर हो गया और पूरा का पूरा जार जो है वो दूसरे कलर का हो गया है। तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो सिंपली इस तरीके का होता है कि तीनों प्रोसेस में आराम से हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फुली। So that's of enough for this session. So keep watching my videos, like करिए, share करिए, subscribe करिए, and thank you very much for